आप देख रहे हैं GBN 24। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बापू सभागार में आज ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस के संयुक्त तत्वाधान में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्लिम समाज के मुद्दों पर कई बेबाक बयान दिए। आरिफ मोहम्मद खान ने 3 तलाक कानून को समाज पर थोपे गए मनमाने कानून की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये संपत्तियां गरीब मुसलमानों की मदद के लिए थीं, लेकिन इन पर मॉल, अस्पताल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वक्फ ने बीते 20-25 सालों में गरीब मुसलमानों के लिए कोई नया स्कूल बनाया है, जैसे ईसाई समाज करता है। राज्यपाल ने कहा कि अमीर मुसलमान अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, जबकि गरीब मुसलमान के बच्चों को मदरसा तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने मुसलमान संगठनों पर आरोप लगाया कि ये संगठन गरीब मुसलमानों का सही इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमीर मुसलमान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा है, उन्हें गरीब की चिंता नहीं है। कॉन्फ्रेंस में ये मांग भी उठी कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 में अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन बयानों ने कार्यक्रम को सिर्फ एक सामाजिक संवाद नहीं बल्कि एक तीखी बहस में तब्दील कर दिया। अब देखना होगा कि मुस्लिम संगठन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं। अगर आप दीन को पेशा बनाएंगे तो जायदाद के ऊपर तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, चचा भतीजे में क्यों नहीं होगी। दीन को अकीदा रहने दीजिए, पेशा मत बनाने दीजिए। दीन अकीदे का, भाई दीन क्या है। आपके मोहल्ले में, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, आपके मोहल्ले में कोई बहुत कमजोर गरीब आदमी जिसकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, आप चोरी छुपे उसकी कुछ मदद करते हैं। आपको किसी वक्त पता चलता है कि डॉक्टर एजाज भी खामोशी से वहां पहुंचते हैं, उसकी मदद करते हैं। आप डॉक्टर एजाज की तारीफ करेंगे, लेकिन मैं बहराइच से इलेक्शन लड़ता था। अगर डॉक्टर एजाज जाके बहराइच में कुछ खैर के काम करने लगे तो मैं अगले दिन से इनकी मुखालफत करना शुरू करूंगा। मुझे डर लगेगा कि ये कहीं आके यहाँ इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाहते। दीन में झगड़ा नहीं होता है। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादी जाहुमुल इल्मु बगियम बैनहुम। कुरान ने साफ कर दिया है कि झगड़ा हमेशा दुनियावी दौलत के लिए होता है, दुनियावी वजूहात से होता है, खुद गर्जी की वजह से होता है। झगड़ा दीन की वजह से नहीं होता, झगड़ा अकीदे की वजह से नहीं होता। झगड़ा तो तब होता है जब घर का बंटवारा हो जाता है, भाइयों में नहीं बनता। इसलिए मुझे इतनी अच्छी लगती है अली शरीयती, मौलाना अली शरीयती की दुआ है। उन्होंने कहा या अल्लाह हमें उनमें बनाइए जो दुनिया की रोटी खाएं और दीन के काम आए, और हमें उनमें से मत बनाइए जो दीन का इस्तेमाल करें दुनिया की रोटी खाने के। वो नाजायज इस्तेमाल है दीन। हमारे ऊपर वो लोग कुरान हकीम में कारी नबुव्वत, प्रोफेटिक मिशन 3 आयतें हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। नबुव्वत का मकसद है लोगों को, नबी बड़ा मौलिम होता है, इल्म देना, किताब का, हिकमत का और युज़क का, सेंक्टिफाई करना, उनको पाक साफ करना। लेकिन एक आयत का एक टुकड़ा और है जो कारी नबुव्वत को वाज़ेह करता है। वयदाअहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी बेइज्जत का एक मकसद ये है कि इंसानियत के गले में और पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को काट दीजिए। वो जंजीरें क्या थी? दौरे अव्वल के किसी मुफस्सिर को पढ़ लीजिए।
ये पेशेवर उलमा में और पेशेवर उलमा में फर्क है। आलिम दीन अगर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर तो आलिम थे, मौलिम थे सबसे बड़े। क्या कहा? मुझे इस काम के लिए तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। अल्लाह कह रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये ऐलान कीजिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं कि जिनको मैं प्यार करता हूं उनको तुम प्यार करना, लेकिन मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।